अपने मुख में जो है मेढक को लेता है। महाराज वह मेढक काल के गाल में है, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु फुदकते फुदकते अगर वहां पहुंच जाए तो वह मेढक भी अपना जो है मुंह खोल लेता है और उनको अपने महाराज अंदर कर लेता है। जबकि स्वयं वह काल के गाल का ग्रास बना हुआ है, लेकिन फिर भी महाराज ये संसार ऐसा ही है कि हम जानते हैं कि एक ना एक दिन काल के गाल में हमको जाना है, लेकिन महाराज फिर भी हम दूसरे का छपट करके छीन करके कैसे लें, ये हमारी विचारधारा, ये हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है। इसलिए महाराज हर व्यक्ति काल का गाल बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वह सोचता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। हे गुरुदेव, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जीवन में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि क्या करती है? बोले चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो हमें जीवन में ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। महाराज किसी को मणि मिल जाए, पारस मणि मिल जाए, लोहे में लगाओ तो सोना कर दे तो आनंद ही आनंद आ जाएगा, लेकिन लौकिक सुख दे सकती है, संसार का सुख। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, किसी को महाराज कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या करेगा? वह कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है, स्वर्ग में रहने का आनंद दे सकता है। महाराज स्वर्ग में चाहे जो आप इच्छा करो वहीं पर प्रकट हो जाए, ये उस कल्प वृक्ष की खासियत है। लेकिन अगर जीवन में महाराज गुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या देते हैं? प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसा वैकुंठ प्रदान करते हैं कौन? बोले गुरुदेव। इसीलिए हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमने आपसे जो प्रश्न किया है नाथ, हमें आप अपना ज्ञान अमूल्य प्रदान करिए। इसी समय महाराज बड़े ही भाव के साथ सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रीति ही सौनक चीते ते यतो वत्मि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आपने ये जो प्रश्न किया है बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और विचार करके किया है। हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं, भक्त्योग्रवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुगम। जो आपकी ये जो बुद्धि है, जो मति है, ये भगवान के चरणों में समाहित हो, भगवान के चरणों में लगे, ऐसी हम आपको कथा सुनाते हैं जो भक्ति का वर्धन करने वाली है। लेकिन सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनो। बोले बात उस समय की है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। महाराज राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे भगवान की, जब उनको श्राप लग गया तो सुखदेव मुनि कथा सुना रहे थे। उसी समय उनके पास में देवता लोग अमृत कलश लेकर के स्वर्ग से आए सुखदेव जी के पास और कहने लग गए कि आप ये जो अमृत, सुधा रूपी अमृत सुखदेव जी को पिला रहे हैं, हमें पता चला है 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन का इनको श्राप लगा है। तो हमारे पास जो ये 14 रत्नों में अमूल्य ये जो निधि हमको मिली है, ये जो हमको रत्न मिला है, ये अमृत मिला है, इसको पीने से राजा परीक्षित मरेंगे नहीं, दीर्घजीवी हो जाएंगे। ये इनको पिला दो, इसके बदले में हमको ये भगवान की जो कथा है, ये कथा हमको पिलाओ। कौन कह रहा है? देवता लोग कह रहे हैं सुखदेव जी से। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा ठीक है, बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन जो पीने वाला है उससे तो पूछा जाए। तब महाराज उनसे पूछा कि आपके सामने 2-2 अमृत है, आप कौन सा अमृत पान करना चाहते हो? एक अमृत आपके पास में ये कथा रूपी अमृत है। कौन सा अमृत है? कथा रूपी अमृत। और एक
आपके सामने 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ ये जो अमृत है ये है। अब आप ही बताओ आप कौन सा अमृत पीना चाहते हो। तभी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव ये बताइए इन दोनों में भेद क्या है। भेद एक ये तुम्हारे सामने जो अमृत कलश में रखा हुआ है ये तुमको जीवन में दीर्घजीवी बना देगा, अर्थात तुम मरोगे नहीं, दीर्घजीवी हो जाओगे। और तुम्हारे सामने ये जो श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत है ये जीवन में तुमको दिव्य जीवी बना देगी। क्या बना देगी? दिव्य जीवी। इसलिए अब बताओ कौन सा पीना चाहते हो। बस गुरुदेव मैं जीवन में बहुत जो है जी लिया, जीने की अब मुझे बिल्कुल लालसा नहीं है, मैं तो दिव्य जीवी बनना चाहता हूँ, मुझे दीर्घ जीवी का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं ये जो है कथा रूपी अमृत पीना चाहता हूँ। तब महाराज उसी समय देवताओं की हंसी उड़ा दी सुखदेव जी महाराज ने, और क्या कहते हैं? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान्। महाराज कहा ये तुम्हारा अमृत रूपी, महाराज तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा और हमारा ये अमृत रूपी ये निधि, अरे बराबरी करनी है तो तुम विनिमय की वस्तुओं में बराबरी करो, बराबर की। महाराज ये तो वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई आपको चांदी ला करके दे दे कि भैया ये 100 ग्राम चांदी आप लो और इसके बदले में हमको 100 ग्राम सोना दे दो, तो क्या कोई देगा? चांदी में और सोने में कितना अंतर है कि नहीं? तो बोले अगर बराबरी होती है तो बराबरी की वस्तु में होती है, बोले कांच के टुकड़े और मणि में नहीं होती। को काचा कमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवान् जहासः। देवताओं की हंसी उड़ा दी, और जब हंसी उड़ी तो देवता लोग तुरंत पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। महाराज स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, ऐसा करो कि इंतजार करो, देखो तो सही कि वह जो राजा परीक्षित हैं उनका 7वें दिन क्या हाल होता है। तुम्हारा 7वें दिन जब मुक्ति को प्राप्त करते हुए देखा, तुरंत जो है महाराज सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा दोलय साधनान्यजा, सत्यलोक में एक तराजू लटकाया और उस तराजू में महाराज एक तरफ जो है जितने भी धर्म शास्त्र थे सभी को विराजमान कर दिया, एक तरफ श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र था उसको विराजमान किया, और महाराज वह तराजू में सुंदर लटका दिया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। गौरवेण इदं महत् कहते हैं कि लघुन्यन्यानि मतलब लघु मतलब छोटा। बोले भारी रहो सो झुकी गयो हल्को उड़ो आकाश, जिसमें भारीपन था वह श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र विराजमान था, और जो महाराज अनेक धर्म शास्त्र ग्रंथ सब विराजमान थे वो महाराज सब हल्के पड़ गए। सब देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, इसमें कैसा है। महाराज श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को जब यह कथा सुनाई तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे प्रभु ये और बताइए ये 7 दिन की कथा का जो क्रम है ये कैसे, कब और किसके माध्यम से प्राप्त हुआ। तब उन्होंने बहुत सुंदर निवेदन किया। देखिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है पहले दो महीने में होती थी। कितने महीने में? 2 महीने में। इसके बाद समय बदला तो 1 महीने में हो गई। इसके बाद महाराज एक पाक्षिक में होती थी। एक पाक्षिक का मतलब होता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है। तो बोले चाहे शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण, एक पूरा 15 दिन। एक पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का, तो एक पाक्षिक होती थी। लेकिन महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में कैसे पिलाई? इससे पहले किसने पिलाई? तो कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को, भक्ति महारानी को, ज्ञान वैराग्य को सप्ताह क्रम की कथा सुनाई, जिससे सप्ताह का क्रम चल पड़ा।
तो आज हमारे यहाँ सप्ताह का ही क्रम जो है चलता है। तो ये सप्ताह का जो क्रम है ये सनकादिकों के द्वारा प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि ने भी सप्ताह की ही कथा श्रवण कराई। महाराज कैसे पिलाई नारद जी को ये कथा हम सुनना चाहते हैं। तब महाराज सूत जी कहते हैं कि अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासम भक्ति उत्तम कथानकम। मैं एक में भक्ति युक्त कथानक श्रवण कराता हूं, उसे ध्यान होकर के सुनो। देखिए ध्यान देना, ये जो कथा है ये कथा हमारी समझ में तभी आएगी जब हम ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि कथा के 4 मोड़ हैं, 4 घाट हैं। जैसे रामचरितमानस में जो कथा हम श्रवण करते हैं उसके भी 4 घाट हैं और भागवत के भी महाराज 4 घाट हैं। कैसे बोले, एक कथा तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं, जो 88,000 ऋषिगण हैं उनको श्रवण कराते हैं। और इसी कथा को महाराज सनकादिक 4 भाई है। सौनकादिक अलग है, सनकादिक अलग है, ये भी ध्यान देना। महाराज ये सनकादिक सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 भैया है। महाराज ये चारों भैया नारद जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी की कथा श्रवण कराते हैं। और तीसरी बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। और आगे जब तृतीय स्कंद आएगा तो तृतीय स्कंद में महाराज विदुर जी जो है जब पहुंचते हैं तो मैत्रेय ऋषि जो है विदुर जी को कथा श्रवण कराते हैं। तो इस प्रकार से कौन कब क्या कहता है इस कथा में, उसी को आगे करके निवेदित करते हैं। जब हम समझेंगे कि ये वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। ज्यादातर कथा सुखदेव राजा परीक्षित की ही चलती है, लेकिन उसी कथा को महाराज सूत जी ने जब सुनाया तो सनकादिकों ने प्रश्न किया। आगे महाराज जो है विदुर जी ने प्रश्न किया, तो यहीं पर जो है हमारे समझ से बात परे हो जाती है। लेकिन जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब हमारी समझ में आएगा कथा क्या है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशोस्तत्र नारदम्। बोले विशालायाम एकदा चत्वार ऋषयो मलाः। विशालापुरी कहते हैं महाराज बद्रीनाथ धाम को, हरिद्वार से ऊपर। तो बोले सुंदर जो है विशालापुरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे। बोले किस लिए भ्रमण कर रहे थे? बोले सत्संगार्थम समायात, सत्संग की इच्छा से कि हमें सत्संग मिल जाए। इन चारों भाइयों का जीवन कैसा है? बोले कथा मात्रैक जीवनम, जिनका जीवन ही भगवान की कथा श्रवण करने में व्यतीत हो जाए। बोले ऐसे वो है महाराज सुंदर ऋषि हैं चारों भैया। अगर कोई भक्त नहीं मिलता कथा श्रवण करने वाला तो एक भाई गद्दी पर बैठ जाते हैं और 3 भाई कथा श्रवण करते हैं, लेकिन करते जरूर है, भगवान की कथा को सुनते जरूर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम। तभी वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? नारद जी का। तो नारद जी को देख करके ये सनकादिक जो ऋषि हैं चारों भैया प्रश्न पूछते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतस्चिन्तान्तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे कथम ब्रह्मन् दीनमुखा, अरे हे ब्रह्मन कथम दीनमुखा, आपका जो मुखमंडल है कैसे ये दीनहीन लग रहा है, हैं? कहां से तुम आ रहे हो? तो चिंतान्तुरो भवान, ये चिंता जो मुखमंडल पर आपके दिखाई पड़ रही है ये कैसी चिंता है? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे ऐसा लगता है इदानीं शून्य चित्तो से गतितो यथा जना, जैसे किसी कृपण व्यक्ति का कोई धन छीन ले, आपका मुखमंडल वैसे लगता है। अरे नारद जी, आप जैसे महात्मा अगर इस प्रकार से मुख लटका करके भ्रमण करेंगे तो संसार के जो गृहस्थी उनका तो क्या हाल होगा, है? आपके पास, जिनके पास में केवल भगवान के नाम रूपी ही धन है, बोले वही इस प्रकार जो है मुंह लटकाए हैं।
तब नारद जी कहते हैं कुछ मत पूछिए, मैं अपनी व्यथा आपको सुनाता हूं। हम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करमो च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझ करके आया। मैं इस पृथ्वी को बड़ा ही उत्तम समझा। मैं पृथ्वी पर घूमने लग गया तो मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर, मैं हर जगह गया, लेकिन मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। मैं जहां देखता कलिना धर्म मित्रेण हरेयं बाधिताधुना, हर घर में कलिकाल का आक्रमण हो गया है। अब तो महाराज जो है इस समय की ये स्थिति हो गई है कि सबके भाग्य जो है मंद पड़ गए हैं और हर व्यक्ति जो है सत्यता का आचरण भूल गया है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं वरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम, महाराज सत्यम नास्ति, वहां पर सत्यता चली गई है इस पृथ्वी लोक की। कोई भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। दिन भर जो है महाराज रहेगा, कहीं बताएगा, कहीं फोन सबसे बड़ा महाराज झूठ बोलने का साधन आ गया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कोई तपस्या नहीं करता महाराज। शौचम पहले के जमाने में महाराज अगर बाहर जाते थे डोल डाल करने तो बोले आकर के स्नान करते थे। अब तो महाराज कुछ नहीं रह गया। दया दान न विद्यते, महाराज दया नहीं रह गई, दान रह गया तो बोले दिखावे का रह गया है। उदरम वरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः, किस प्रकार से हमारा ये जो पेट है ये भर जाए, बस ये प्राणी संसार में यही सोचता रहता है। महाराज हर घर में तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धिदायका, महाराज स्त्री का साम्राज्य हो गया है। और अगर सलाह लेना पड़े तो साले साहब को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? हाँ, पहले के जमाने में महाराज कोई भी कार्य हो अपने बड़े बुजुर्गों से, परिवार से पूछा जाता था। अब तुरंत जो है फोन जाएगा, साले साहब आएंगे और सलाह देंगे। ये कलिकाल का महाराज धीरे धीरे आक्रमण कौन बता रहा है? ये सब बता रहे नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से, ऐसा इस कलिकाल में हो रहा है। ये तो महाराज 5000 पहले की बात है, 5500 द्वापर के अंत में लिखी गई तब की ये कथा है। लेकिन आज महाराज 5500 वर्ष बीत गए, आज हम जब देख रहे तो ऐसी स्थिति महाराज दिखाई पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? बोले पहले के जमाने में महाराज घर के बुजुर्गों से सलाह लिया जाता था। हमारे ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़ो आरो अघर बिगाड़ो सारो। अगर घर बनवा रहे हो उसमें ज्यादा आप जो है अलमारी निकाल दो ना तो घर बिगड़ जाता है। और महाराज अगर घर में ज्यादा साले साहब का आना जाना हो तो मान लो वो घर फिर श्री राधा। इसलिए बोले कन्या विक्रियणो लोभात, कन्या का क्रय विक्रय होता है। क्या होता है? क्रय विक्रय। अब विवाह नहीं होता, पहले समधि बनते थे। क्या बनते थे? समधि। समधि का अर्थ होता है सम यानी समानता, धी यानी बुद्धि। जिसकी महाराज समान बुद्धि हो तब समधि मिलते थे। आज के जमाने में जहां पैसा जो है महाराज बिल्कुल पट जाता है, क्रय विक्रय हो रहा है ना। बोले हमारा बेटा तो सरकारी जॉब में है, हम 20 लाख लेंगे। अब बोले 20 लाख हमारी देरी के औकात नहीं, तो बोले समधि नहीं है। तो बोले आज के जमाने में क्या हो रहा है? क्रय विक्रय हो रहा है।
इसीलिए दंपति नाम सकल कदम। महाराज दंपतियों के पति पत्नी के बीच में आपस में सुलझ नहीं रहती है, उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा बना रहता है। दंपति नाम सकल कदम। महाराज पहले के जमाने में माता पिता को देख करके विवाह हो जाते थे, हैं कि नहीं, ये सचरित्रवान हैं, ये बिल्कुल जो है भगवत आराधक हैं, बोले इनका परिवार अपने आप भगवत आराधक होगा। तो बोले इस प्रकार से कलयुग का स्थिति देख करके कहते हैं, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्प्रियो नरा कलिदावानलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। कोई योगी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। महाराज न ज्ञानी सत्प्रियो नरा, हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है। आप जिसके पास बैठ जाओ, दो चार टुटके बता देगा, बोले ऐसा कर लो तो इससे थायराइड समाप्त हो जाएगा, इससे शुगर समाप्त हो जाएगा, बोले इससे आपका सर दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जिसके पास आप बैठोगे हर व्यक्ति आपको कोई न कोई ज्ञान जरूर देगा, हैं? ये कलयुग का प्रमाण है। और महाराज इतना ही नहीं, मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःशुसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा। वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःशुसन्तावचेतनौ। मैंने दो बालक देखे महाराज। एक स्त्री जो है उन बालकों को लेकर के बैठी है और महाराज उनको कहती पुत्र उठ जा, पुत्र उठ जा। महाराज माता जो है वो युवावस्था को है और जो पुत्र हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। मैंने ऐसा कौतुक देखा, मेरे मन में जिज्ञासा भई कि मैं इनके पास जाऊं, लेकिन मैं सोचा कि मैं ठहरा सन्यासी महात्मा, मैं इनके पास क्यों जाऊं, मेरा क्या काम। नारद जी सोचने लग गए। तब तक उस देवी ने नारद जी को देख लिया। तो नारद जी कहते उस देवी ने मुझे बुलाया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मंचिलतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे महात्मन एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन हो जाएगा तो मेरा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज वह महात्मन वहां रुक गए। जाकर के नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, पहले अपना परिचय दो। का सिद्धम का विमौचे मां का नार्यः पद्मलोचन वददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो, हैं? ये तुम्हारे सामने जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं कौन हैं? और सुनो देवी, ये देवियां जो तुम्हारे पंखा जल रही हैं, जो तुमको सांत्वना दे रही है, देवियां कौन खड़ी है? तब महाराज वह देवी की स्त्री कहती है कि अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। बोले ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। कौन है? ज्ञान और वैराग्य। मेरा नाम भक्ति, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ। महाराज ये ज्ञान वैराग्य हैं, लेकिन काल योगे न जर्जरौ, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। ये जो देवियां दिखाई पड़ रही हैं, ये गंगाद्या सरितश्चेमा, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में सब उपस्थित हैं। प्रभु मेरा तो जन्म जो है उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। कहती हैं उत्पन्ने द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक आदि प्रांतों में मेरा पालन हुआ, मैं बड़ी हुई। कुछ न महाराष्ट्र, जब मैं महाराष्ट्र आदि प्रांत में पहुंची तो वहां मुझे बड़ा सम्मान मिला।
लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, मैं जब गुजरात आदि प्रांतों में गई तो वहां मुझे आकर के पाखंडियों ने घेर लिया, जिसके कारण से मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। मेरा शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदता। लेकिन मैंने मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, जहां श्री हरि अरे बाल मुकुंद भगवान, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर जो है चरण पादुका न पहन करके नंगे पैर चले हों, ऐसी ब्रज की पावन भूमि पर चलूं, तो मैं यमुना के पावन कुलीन पर जब पहुंची तो मैं तो फिर से वृद्धावस्था से युवावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन ज्ञान वैराग्य मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्धावस्था में हैं, इनको कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह महाराज सुंदर निवेदन करती है, कौन? भक्ति महारानी, और कहती है कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक श्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अरे मैं तो युवावस्था को हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र नहीं हुए, और अगर ये नहीं हुए तो महाराज मैं यहाँ से छोड़ करके चली जाऊंगी, ये स्थान मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया जरठत्वं समायातो तेन दुखेन दुखिता। महाराज इस प्रकार से ये भक्ति महारानी कहती है कि अगर मेरा दुख दूर नहीं हुआ तो इदम यानी यह स्थानम यानी स्थान परित्यज्य यानी परित्याग करके, बोले विदेशम गम्यते मया, मैं यहाँ से छोड़ करके विदेश चले जाऊंगा। महाराज नारद जी घबराने लग गए। नारद जी मन में विचार करने लग गए कि अपने देश में कुछ नहीं है, एक भक्ति का ही सूत्र है, जिस भक्ति के सूत्र में सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हमारे यहाँ से भक्ति चली जाएगी तो मानो कुछ बचेगा नहीं। हम सब जो है एक मानवता के कारण, एक भक्ति के कारण, एक भगवान की उपासना के कारण सब एक हैं। अगर यह भक्ति हमारे हृदय में नहीं रहेगी तो महाराज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अकेले पंछी की तरह आजाद फिरूं, लेकिन ये भक्ति, ये समाज हमको कहीं न कहीं एक साथ जोड़ करके रखता है। इसीलिए इदम माने यह स्थान का मैं परित्याग करके कहीं चली जाऊं। नारद जी घबराने लगे, नहीं देवी ऐसा मत करना है, अपने इस देश में आप ही तो हैं जो सबको संभाल करके रखी हैं, इस प्रकार से चिंता मत करो। अरे वह परमपिता परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेंगे, ज्ञान से काम लो। बहुत सांत्वना दिया, बहुत समझाया, और समझाने के बाद में महाराज आज नारद जी कहते हैं आप जरा विचार करो, जब उस ब्रज वृंदावन में जाने के बाद आप युवा अवस्था को प्राप्त हो सकती हो, तो आपके ज्ञान वैराग्य भी युवा अवस्था को प्राप्त जरूर होंगे। बोले कैसे? बोले वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। अरे धन्य है वह वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। महाराज वृंदावन में आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। जो कभी भगवान का नाम न ले उस व्यक्ति को एक बार वृंदावन भेज देना, वो राधा रानी के नाम का दीवाना बन करके आएगा। और महाराज जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, वहां जाकर के अपने आप जो है भगवान का नाम गाने लग जाएगा। आज इस कलिकाल में भी प्रभाव है वृंदावन का कि महाराज वहां भक्ति कण कण में निवास करती है। ऐसा है वृंदावन। कौन कौन वृंदावन गया? हाथ उठा करके बताइए वृंदावन कौन कौन गया है? हाँ देखिए, दो माताएं गई हैं, तो जो गई हैं वो जानती हैं कि वहां पर कितना आनंद है। अच्छा ठीक, आइए उस वृंदावन में क्या है, उस वृंदावन को हम इस भजन के माध्यम से समझेंगे। कि जहां बांके बिहारी वृषभान दुलारी, कि जहां बांके बिहारी वृषभान दुलारी, जहां जमुना अरुणिधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही
बांके बिहारी के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में, गिरवरधारी के चरणों में, गिरवरधारी के चरणों में बीते ये जीवन। यही है प्यारो वृंदावन, यही है प्यारो वृंदावन, यही है प्यारो वृंदावन, यही है प्यारो वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी रस भान दुलारी, जहाँ बांके बिहारी रस भान दुलारी, जहाँ रमण बिहारी रस भान दुलारी, जहाँ रमण बिहारी रस भान दुलारी, जहाँ जमुना यमुना जीवन। यही है प्यारो वृंदावन, यही है प्यारो वृंदावन, यही है प्यारो वृंदावन, यही है प्यारो वृंदावन। कि जहाँ बांके बिहारी रस भान दुलारी, जहाँ जमुना यरुनिधि वन। यही है प्यारो वृंदावन, यही है न्यारो वृंदावन। बोले वृंदावन कैसा है? जहाँ बांके बिहारी हूँ, जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी अर्थात बरसाने में राधा रानी हूँ, जहाँ यमुना जी हूँ, जहाँ निधिवन हो, बोले यही है वह वृंदावन। और कौन? बोले जहाँ गिरिवरधारी हूँ, जहाँ वृंदावन में संत मिले, बोले ऐसी वह पावन भूमि वृंदावन है। कौन सी है? हाँ, कि राधा नाम के पंथ मिलेंगे, कि राधा नाम के भक्त मिलेंगे, कि बांके बिहारी के चरणों में, कुंज बिहारी के चरणों में बीते ये जीवन। यही है प्यारो वृंदावन, यही है न्यारो वृंदावन। ऐसा वह परम पुनीत वृंदावन जिसकी महिमा का बखान स्वयं भक्ति महारानी ने किया है और बड़े भाव से सुंदर भक्ति महारानी निवेदन करती हैं। आगे महाराज भक्ति महारानी को नारद जी बहुत सुंदर समझाते हैं, आप चिंता मत करो। बोले इस कलिकाल को किसने छोड़ा? बोले राजा परीक्षित ने, इसको मार देना चाहिए। भक्ति महारानी कहती हैं तो महाराज नारद जी कहते हैं नहीं, सुनो, इसमें एक बहुत अच्छी विशेषता है कलिकाल में। क्या विशेषता है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्या कलौ के सब कीर्तना, कलौ के सब कीर्तिना। महाराज इसमें सबसे बड़ी विशेषता है महाराज कि जब त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में महाराज हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े पंचधुनी तापते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के, लेकिन भगवान नहीं मिलते थे। ये तो फलम नास तपसा न योगे न समाधि, ना समाधि में परमात्मा नहीं मिलता था। वह फल हमें इस कलिकाल में चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, इस कलिकाल में महाराज सब कुछ सरल है, बस ये जो जीव है ये जीव अपने मन को सरल बना ले, बस इतनी जरूरत है। और जब जीव का यह मन सरल बन जाएगा तो समझ लो अपने आप यह जीव भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए जो है इसको छोड़ दिया महाराज। आज भक्ति महारानी कहती हैं धन्य है नारद जी महाराज, आपने तो सब पर कृपा कर दी है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या, ध्रुव पदमप्यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आप तो माया के जीतने वाले हैं प्रभु,
आपको ध्रुव को ध्रुवलोक प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से ध्रुव जो है 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे वह कयाधु नंदन गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। हे सकल कुशल के अधिकारी, हम ब्रह्मा के पुत्र, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको हम जो है नतमस्तक होते हैं। सुंदर जो है देवी ने संबोधन किया और कहा, नारद जी आप हमारे लिए कोई न कोई उपाय जरूर करिए। महाराज बहुत सुंदर जो है नारद जी कहते हैं, वृथा खेद से वाले अधो चिंता दुरागतम, व्यर्थ चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण का तुम जो है बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ नाम उच्चारण करो। अरे द्रौपदी च परित्राता येन कमलात, जो द्रौपदी की महाराज उस सभा में जब तू शासन साड़ी खींच रहा था तो उस सभा में उस गोविंद ने रक्षा करी। महाराज ऐसी साड़ी बढ़ाई कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। महाराज उस परमात्मा ने सबकी रक्षा करी, उस द्रौपदी की रक्षा करी। वही परमात्मा तुम्हारी भी रक्षा जरूर करेगा। और नारद जी ने बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत घोष गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, महाराज गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं खुली। तब महाराज व्योम वाणी तदैवा भुवन ऋषेखितामिति, महाराज सुंदर जो है आकाशवाणी हुई और उस व्योम वाणी को सुनकर के व्योमवाणी ने कहा, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति संशया। अब जो है उद्यम करो नारद जी, सफलता जरूर मिलेगी। महाराज यही नारद जी जो है ढूंढते ढूंढते जो है कहाँ पहुंच गए, बद्रिकाश्रम में, विशालापुर क्षेत्र में, जहाँ जाकर इनकी मुलाकात सुंदर जो है सनक आदि के ऋषियों से हुई। और उन्होंने ये पूरे प्रसंग को उनको कह करके सुनाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने ऐसा देखा, मैंने प्रयास किया, बार बार गीता पाठ सुनाया, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रकार से वो बहुत सुंदर जो है कहते हैं, चिंता मत करो, अब आप आ गए हो, हम जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनो। उनको सुंदर जो है भगवान की दिव्य कथा हम श्रवण कराएंगे। आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम। कल जो है समय से कथा प्रारंभ होगी और समय से विश्राम लेगी। देखिए गर्मियों का समय है, इसलिए थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, लेकिन कल से जो है कथा का समय प्रयास करेंगे 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, ठीक है ना। 7:30 हो जाए चलेगा, लेकिन 4 बजे कथा कल से प्रारंभ हो जाए। तो आप लोग बड़े भाव के साथ में समय से पधारें और समय का ध्यान रखते हुए आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती और सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद भाव गोविंद राधे। गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि भाव यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। तारे माला कुलकाल काले, कपाल माला जपे गिराए, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमी वो माता च पिता तुमी वो बंधु च सखा तुमी वो बीजाननं तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमी वो सर्वं मम देव देव, तुमी वो सर्वं